अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं 71 की नई एक्सरसाइज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपको जिस तरह के पता है हम चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसके हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल पढ़ रहे थे। तो उनकी एग्जांपल कर रहे थे कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी तकरीबन हमने कुछ 2-3 एग्जांपलें तो कर ली थी, 2 एक एग्जांपलें कर ली थी। तो आज नई एग्जांपल है उसकी, ये किस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अपनी एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आपको एक ये कहूँगा कि अगर तक अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो चलिए आए अपनी एग्जांपल की तरफ। देखें आपके सामने एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है मीडियन निकालें, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल निकालें, फिफ्थ डिसाइल निकालें एंड 44 परसेंटाइल निकालें। आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा एक ये वाला कॉलम दे देगा, एक एक्स वाला कॉलम दे देगा और एक आपको दे देगा एफ़ वाला कॉलम। ये 2 कॉलम आपको दे देगा। अब आपने सी बी बनानी है और सी एफ़ बनाना है। सी बी और सी एफ़ क्यों बनाना है? क्योंकि आपको जब एफ़ दे दे तो आपने उसकी क्या निकालनी होती है, क्लास बाउंड्री बनानी होती है। देखें इसकी क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई है, देखें 0.2 है। अब आपने क्या करना है, ऐसी वैल्यू लिखनी है, मतलब उनको प्लस करें, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 0.2 आना चाहिए। देखिए 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 4 को कैसे करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने 2 वैल्यू की ऐसी ले लेनी है जिनका जो आंसर है वो 2 से डिवाइड करें तो 2 ही आए। 4 देखें आप 4 किस तरह आएगा, 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 6 किस तरह आएगा, 12 को आप डिवाइड करेंगे 2 से 8 किस तरह आएगा, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 किस तरह आएगा 1.0। ये इस तरह करके आपने ये सारे वैल्यू इस तरह लिख लेनी है, बना लेनी है। उसके बाद सी एफ बनाने का आपका क्या तरीका है, 5 लिखना है, उसके बाद 5 + 7 लिखना है, मतलब ये वाली चीज़ों को इनको प्लस करते रहना है। इस तरह आपका सी एफ बन जाएगा। देखिए 12 + 13 25, 25 + 20 किया, फिर 45 + 33 करेंगे, फिर 78 + 24 करेंगे। तो इस तरह करेंगे तो आपका सी एफ बन जाएगा। उसके आगे अब हमारा मेन चीज़ होती है, सबसे पहले आपने जब ये ला क्वेश्चन आए इस तरह का फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो सबसे पहले आपने अगर देखना है उसकी क्लास बाउंड्री गिवन है। अगर क्लास बाउंड्री गिवन है तो आपने क्लास बाउंड्री नहीं बनानी है, क्लास बाउंड्री बनानी है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिया हुआ हो। उसके बाद दूसरा आपने काम क्या करना है, उसकी सी एफ बनानी है। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो लाजमी है, मस्ट है। इस क्वेश्चन में आपकी क्लास बाउंड्री एक एडिशनल चीज़ आएगी। अब देखें हमने क्या है जी, मीडियन निकालो। मीडियन निकालने का जिस तरह कि आपको पहले फार्मूला पता है, फार्मूला आपने लिख दिया, वैल्यू ऑफ द एन डिवाइडेड बाई 2 एटम, और वैल्यू ऑफ एन क्या होगा आपका, वो देखिए मैंने आपको बताया था ये भी हो सकता है, और इन वैल्यू को आप प्लस करें तो आपका आंसर ये। अब देखिए सबसे पहले आपको मीडियन पूछा गया, मीडियन किससे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 एटम। एन का आपका क्या होगा, आपने ये भी लिख सकते हैं, ये 13 वैल्यू, ये मैंने आप 132 भी लिख सकते हैं, या आप इन सब वैल्यू को प्लस करें तब भी आपका 132 आंसर आएगा। उसको डिवाइड करेंगे 66 एटम आ जाएंगे। अब ये जो मेन चीज़ समझने की इसमें अब ये यहाँ पे स्टार्ट होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, मीडियन आ गया, मीडियन का फार्मूला लिखना है एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी, ये इसका फार्मूला होता है। एल क्या होगा अब आपका, एच क्या होगा, एफ क्या होगा, एन बाई 2 क्या होगा और सी क्या होगा। ये आपको किस तरह निकलेगा, जब आप ये वाली चीज़ निकालेंगे, ये वाली 66 निकालेंगे। अब आपने चेक करना है 66 कहाँ पे है, देखें आपका 66 इस वैल्यू में लाइक आ रहा है। देखें ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में लाइक आ रहा है, मतलब अब इसकी जो ये वाली चीज़ है 0.9 जो है, देखें इसका एल आ जाएगा। एच का मैंने आपको तरीका बताया, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। एफ़ क्या होगा, एफ़ क्या होगा, ये देखें अब आपने यहाँ पे लाइक आ रहा है, जो इसकी सेंटरली वैल्यू होगी वो होगी आपकी एफ़ होगी, क्या होगी, एफ होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब आपकी वैल्यू है ये यहाँ पे 78 में लाइक आ रही है, जो उसकी ऊपर वाली चीज़ होगी वो आपकी सी एफ होगी। ये वाली चीज़ मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ये किस तरह निकालते हैं। देखिए आपका आंसर आया 66 एटम। अब आपको ज़रूर पता चलना चाहिए कि एल क्या आपका, एच क्या है, एफ क्या है, एन डिवाइडेड बाई 2 क्या है और सी क्या है। यह आपको किस तरह पता चलेगा, जब आप ये वाला ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट तरीके से करेंगे। आपका 66 आ गया आंसर। आपने क्या करना है, 66 को चेक करना है किधर लाइक आ रहा है। देखिए अब इसमें इसलिए वैल्यू में लाइक आ रहा है, ये वैल्यू ये देखिए इसलिए वैल्यू में लाइक आ रही है, देखें ये 66 इसमें लाइक आ रही है। तो इसके जो अपोजिट वैल्यू होगी ये वाली, मतलब ये आपका क्या होगा, एल होगा। देखिए मैंने वही एल लिखा हुआ है। एच क्या होगा, एच किस निकालना है आपने, 0.5 को 0.3 से माइनस करें
या आप 0.4 को 0.2 से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, h निकल आ गया। अब रह गया f। अब जो जहाँ पे ये वैल्यू लाइक आ रही है 5 हम किस तरह निकालेंगे, D5 निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने करना है वैल्यू ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय 10th एटम, ये इसका फार्मूला है। एन की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है 132 वैल्यू है और उसको डिवाइड करेंगे तो 66 आइटम आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है 66 को चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे लाइक आ रहा है। इसका ऊपर वाली जो चीज़ होगी वो हो जाएगी इसकी सी निकल आएगा, जो इसका सी हमें चाहिए होता है। इसकी जो ये वाली चीज़ है 0.9 इसकी एल आ जाएगी और ये जो इसकी ये वाली वैल्यू है ये इसकी 33 आ जाएगी। देखें वही चीज़ वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली हैं। ये देखें ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। उसके बाद अपने करना है टोटली इसके फार्मूला में लिखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, D5 इक्वल टू L प्लस एच ओवर डिवाइडेड बाई F 5 एंड डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी इसका फार्मूला होता है। आपने करना है, आप देखें सिंपली D5 इक्वल टू 0.9 प्लस 0.2 F की L की जगह क्या लिखेंगे 0.9, H की जगह क्या लिखेंगे 0.2। बाकी टोटल क्वेश्चन में वैल्यू सवाल में जो आपका फार्मूला होगा उसमें आपने टोटल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद आपने सॉल्व करना है तो आपका ये देखिए आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन में पूछा गया कि P44 निकालो। तो P44 निकालने का तरीका क्या है, इसका आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो देखें क्या लिखा हुआ है, आपको लिखी हुई है वैल्यू ऑफ द 44 डिवाइडेड बाई 100। ठीक हो गया। इसके आगे nth भी आता है। देखें 44 है तो इसके आगे आपने nth की वैल्यू n की वैल्यू लिखी है। देखें 44 nth वैल्यू 44 हुआ करना है, मल्टीप्लाई करना है n से करना है। क्या करना है 44 को आपने n से मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरह 44 को n से मल्टीप्लाई करना है। ये जब करेंगे उसके बाद आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो आपकी आइटम कितनी आएंगी 58.08। इसमें देखें आप 100 से डिवाइड करना है। जब परसेंटाइल निकालेंगे तो ये 100 वैल्यू होती है, इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड करना है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 58.08 आइटम आ जाएगा। फिर आपने इसको चेक करना है कहाँ पे लाइक आ रहा है। 58.08 आपका या लाइक आ रहा है 78 में। जब आपका 78 में लाइक करेगा तो आपने चेक करना है 45 जो होगा इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 0.9, इसकी एल हो जाएगी 33, इसका एफ हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल वही चीज़ें हमारी निकल आई हैं। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल दी हुई है, सामने बिल्कुल गिवन है आपके। ये इसकी वो क्या नाम है इसकी फार्मूले की इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हो जाएंगी। इसका फार्मूला क्या होता है P44 इक्वल टू L प्लस एच डिवाइडेड बाई 44 एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी। फार्मूले की वैल्यू हमने सामने लिख ली। लिखने के बाद उसके बाद आपने टोटली क्या करना है उस वैल्यू को इन वैल्यू जितनी भी वैल्यू आपको गिवन है इनको आपने क्या करना है इसमें पुट कर देना। पुट करने का क्या तरीके, आपने एल की जगह 0.9 लिखना है, उसके बाद प्लस 0.2 सब वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.9797। तो ये 3 एग्जाम्पलें थी परसेंटाइल निकालने की, क्वार्टाइल निकालने की, डिसाइल, मतलब ये 3 तरीक़ों से आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पलें करा दी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो जिनको कोई मसला या कोई भी परेशानी होए तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपके लिए अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा मोड है। तो मोड का बताऊंगा, उसमें एग्जांपल बताऊंगा कि किन किन तरीक़ों से आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे